नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं तान्या सिंह आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के नेताओं को ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी गई जो वो इतने गदगद दिखे। और मुकेश सहनी ने तो यहां तक कह दिया कि 15 तक सभी अनाउंसमेंट हो जाएंगी। साथ ही साथ कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम भी गदगद दिखे। क्या है पूरा मामला, इस पर हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। तो आइए जानते हैं उनसे। देखिए, हमारे रिपोर्टर ने बात की, वहां जितने भी लोग निकले, जितने भी बड़े नेता तेजस्वी यादव के आवास पर गए थे महागठबंधन के मीटिंग के लिए, जब वहां से निकले तो हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। सारे नेता गदगद दिखे, किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई उदास है। अब इसका राज क्या है? मुकेश सहनी तो यहां तक कहते दिखे कि 15 तारीख यानी 15 सितंबर से पहले सारे अनाउंसमेंट्स हो जाएंगे कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, वीआईपी कितनी सीटों पर लड़ेगी, माले, सीपीआई, सीपीएम कितनी सीटों पर लड़ेगी, सारे अनाउंसमेंट हो जाएंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों ने 2.5 घंटे बात की, एक एक सीट पर चर्चा की कि किस सीट पर किस तरह का कैंडिडेट उतारना होगा, कौन सी पार्टी मजबूत है। एक एक सीट पर हम लोगों ने 2.5 घंटे तक चर्चा की और बहुत उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी मीटिंग रही। लेकिन जानते हैं तान्या, सबसे आश्चर्यजनक बात क्या रही? सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि मुकेश सहनी ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आप इतने खुश नजर आ रहे हैं, क्या 60 सीटों की जो मांग है तो आपकी मान ली गई क्या? तो उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत सीटें कम भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। मुकेश सहनी ऐसा कभी नहीं कहते थे। अभी तक पहली बार मुकेश सहनी ने कॉम्प्रोमाइज का संकेत दिया है। अभी तक मुकेश सहनी कहते थे कि 60 सीटें सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी लेगी, लेकिन पहली बार कहा है सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम समझौता के लिए तैयार हैं, जरूरी नहीं है कि हम 60 सीटें ही लें। पीछे हट गए मुकेश सहनी। क्या मना लिया, कैसे मना लिया तेजस्वी यादव ने? अब यह उन्होंने कह दिया कि सारी बातें सेटल हो गई हैं, सब कुछ तय हो गया है, एक एक सीटों पर चर्चा हो गई है, 2.5 घंटे हम लोगों ने मीटिंग की और 15 सितंबर से पहले सारे अनाउंसमेंट्स हो जाएंगे। अब आते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जब निकले मीटिंग से तो उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी बातें तय हो गई, एक एक सीटों पर चर्चा हुई और कांग्रेस को उन्होंने यह भी कहा कि हर दल को हक है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगे, लेकिन सारी बातें सेटल हो गई हैं और अब कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें सुलझ गई हैं और जल्द ही अनाउंसमेंट्स हो जाएगा। वो भी खुश दिख रहे थे, तो मुकेश सहनी भी खुश, राजेश राम भी खुश। तो ये किया क्या तेजस्वी ने, जो सब खुश हो गए? सबको कैसे, राजद के लिए कितनी सीटें रखी, कांग्रेस को कितना वादा कर दिया, मुकेश सहनी को कितना वादा कर दिया और सबको मना कैसे लिया। तो तेजस्वी ने आज क्या जादू चलाया है कि सब बाग बाग होकर निकले हैं, कोई उदास नहीं है। अब माले को के किसी नेता से तो बात अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हमारे रिपोर्टर अंकित ने कुछ दिनों पहले माले के जो विधायक हैं अरवल के, उनसे बात की थी, उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि हमें जो पार्टी नेतृत्व है, पार्टी नेतृत्व की ओर से हमें कहा गया है कि 40 सीटों पर आप तैयारी शुरू कीजिए, 40 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। अब पिछली बार 19 सीटों पर माले चुनाव लड़ा था सीपीआईएमएल। अब सीपीआईएमएल लड़ी थी चुनाव पिछली बार 19 सीटों पर, जीत गई थी कितना, 12। और इस बार स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 19 पर लड़के 12 जीत गई। और कांग्रेस 70 पर लड़ी थी और 19 जीती थी। तो सोचिए कि इस बार कांग्रेस को कैसे तेजस्वी यादव 70 सीटें देंगे। जब 70 पर कांग्रेस लड़ी और 19 सीटें जीती तो तेजस्वी यादव देना नहीं चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस का यहाँ दूसरा स्टैंड है। कांग्रेस कह रही है कि पिछली बार जो आपने हमें 70 सीटें दी वो धोखा है। 70 सीटों में से ज्यादातर सीटें तो ऐसी हैं जिस पर कि 3, 4, 5 चुनाव से जीता ही नहीं है महागठबंधन। तो जब 4 चुनाव से जीता ही नहीं महागठबंधन तो ऐसी हारने वाली सीटें आपने हमें दे दी और नंबर पहुंचा दिया 70। सच ये है कि आपने हमें 30 अच्छी सीटें दी और 30 में से हम 19 जीत गए।
तो हमारा तो स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा हुआ। तो इसलिए हमको इस बार 70 सीटें भी चाहिए। कांग्रेस का स्टैंड है कि हमें 70 सीटें भी चाहिए और वैसी सीटें चाहिए जो सीटें जीतने वाली सीटें हैं। हम फटे हुए नोट नहीं चलाएंगे, हमें ऐसी सीटें दीजिए जो जीतने वाली सीटें हैं, जिस पर हम कड़ा मुकाबला दे सकें। ऐसा नहीं कि जहां एनडीए बीजेपी जेडीयू सबसे मजबूत है वो सीटें दे दीजिए। तो ऐसे में अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव सारी जीतने वाली सारी मजबूत सीटें कांग्रेस को दे देंगे? तो फिर आरजेडी में बगावत हो जाएगी। अगर सारी मजबूत सीटें वे उदार होके दरिया दिल होके बांट देंगे तो मुकेश सहनी को और कांग्रेस को और लेफ्ट को, तो आरजेडी में बगावत हो जाएगी। उधर तेज प्रताप यादव ने खुला एकदम ऐलान बगावत कर रखा है कि हम जो है अपने प्रत्याशी उतारेंगे। आरजेडी की जो जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा वो सारे नेता चले जाएंगे तेज प्रताप यादव के साथ और उनकी पार्टी से चुनाव लड़ जाएंगे। तेजस्वी यादव के लिए बड़ी भारी मुसीबत हो जाएगी। अगर तेजस्वी यादव खुश करने की कोशिश करेंगे गठबंधन दलों को, महागठबंधन के जो उनकी पार्टियां हैं, कांग्रेस, मुकेश सहनी, जेएमएम, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम, सीपीआई, तो क्या होगा उसका नतीजा? उसका नतीजा ये होगा कि उनको सैक्रिफाइस करना होगा। 144 सीटों पर लड़े थे पिछली बार, इस बार आना होगा 120 पर, 115 पर। तो अगर 120 और 115 और 110 पर तेजस्वी यादव आएंगे तो आरजेडी में आग लग जाएगी। आरजेडी दूसरी जो महागठबंधन एकजुट हो जाएगा, सारी पार्टियां खुश हो जाएंगी और आरजेडी में बिखराव होने लगेगा। आरजेडी के जो उनके नेता हैं वो तेज प्रताप यादव से संपर्क करने लगेंगे कि हम ये सीट तेजस्वी ने दे दी, महागठबंधन के दूसरे दलों को हमें चुनाव लड़ाई है अपनी पार्टी से। तो क्या करेंगे तेजस्वी यादव? तो तेजस्वी यादव के लिए, तेजस्वी यादव महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, लेकिन उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। अगर वे महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम, उनके प्रति दरियादिली दिखाते हैं तो उनकी पार्टी के नेता बागी होने लगेंगे, जिनकी सीटें जाएंगी, जिनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर वे सीटें नहीं देते हैं तो महागठबंधन के जो दूसरे दल हैं, कांग्रेस और दूसरे जो दल हैं वीआईपी और सीपीआई, लेफ्ट की पार्टियां, वो आंखें दिखाने लगेंगे कि भाई अब तो आप न्याय ही नहीं कर रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा, गठबंधन टूटने का खतरा हो जाएगा। तो किसको मनाएं, किसको नाराज करें? और लेकिन एक बात है कि आज हमारे संवाददाता वहां मौजूद थे, उन्होंने जो कहा, राजन हमारे संवाददाता वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बहुत जो भी निकला है, जो भी नेता निकले हैं महागठबंधन के घटक दलों के, बहुत खुश नजर आ रहे थे। मतलब वादा पूरा मिला है और एक एक सीट पर डिस्कशन हो गया और मुकेश सहनी तो यहां तक कह रहे हैं कि 15 के पहले सब फाइनल हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव ने बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया है, क्योंकि तो किन पार्टियों को ज्यादा सीट मिलने की आशंका है? देखिए ये आशंका सता रही है आरजेडी को। जिन पार्टियों को ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है वो पार्टियां खुश हैं कि ठीक है हमें ज्यादा सीटें मिलेंगी। देखिए बाग बाग होकर निकल रहे हैं। मुकेश सहनी कॉम्प्रोमाइज भी करने की बात कर रहे हैं, मतलब उनको जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा सीटें, भले ही वे 60 मांग रहे थे, मुकेश सहनी को भी पता था कि वीआईपी का इतना भी जनाधार नहीं है कि 60 सीटें वीआईपी को मिल जाएगी। इतने भी एकदम बड़े नेता मुकेश सहनी बिहार के नहीं हो गए हैं कि 60 सीटें मिल जाएंगी। तो मुकेश सहनी को के दिल में जितनी इच्छा होगी कि इतनी सीटें मिल जाती तो अच्छा होता, उससे ज्यादा सीटें इसका मतलब उनको मिल रही हैं, तभी वो इतने खुश हैं। और खुश होकर पहली बार मुकेश सहनी को यह कहते सुना गया है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, 60 छोड़िए, थोड़ा कम भी मिलेगा तो मिल बैठ के हम लोग रास्ता निकाल लेंगे। पहली बार मुकेश सहनी ने कहा है कि हम 60 से कम सीटों पर मान जाएंगे। मतलब उन्हें आश्वासन मिल गया है पक्का पुख्ता। और अब अगर आश्वासन मिल गया है तो मुकेश सहनी अब कहीं जाएंगे भी नहीं एनडीए में, अब रहेंगे यहीं। तो यह बहुत बड़ी खबर है और इसकी आशंका आरजेडी को के कई नेताओं को थी पहले कि तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बने हैं तो कहीं वे ऐसा न करें कि ज्यादा उदार दिल दिखा दें, तो फिर हमारा क्या होगा, आरजेडी के नेताओं का क्या होगा। और इसीलिए कुछ समय पहले आरजेडी के नेताओं ने बगावत भी कर दी थी, कई नेताओं ने। उसके बाद संजय यादव और बाकी
नेताओं के साथ एक मीटिंग हुई, तेजस्वी यादव भी थे उसमें, तमाम नेता थे। उसमें उनको समझाया बुझाया गया कि नहीं आप परेशान मत होइए, आप लोग पूरे पार्टी के हितों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव ने मोटा वादा नहीं किया होता तो इतनी खुशी जो छिपाए नहीं छिप रही है मुकेश सहनी और कांग्रेस की, वो नहीं झलकती, मायूस होकर निकलते। तो अगर कांग्रेस और मुकेश सहनी खुश हैं तो आरजेडी के नेताओं जो चुनाव लड़ने की इच्छा पाले आरजेडी नेता हैं, उनके लिए खुशखबरी नहीं है। तो सुना आपने कि मुकेश सहनी ने ये ऐलान कर दिया है कि 15 तारीख से पहले सभी अनाउंसमेंट हो जाएंगे। अब इंतजार रहेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।